और ब्रेक के बाद वंदे भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। भारत ने डिफेंस सेक्टर में एक ऐसी बड़ी कामयाबी हासिल की है जो देश की बदलती ताकत को बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी छलांग लगाई है और डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार भारत का बढ़ता जा रहा है, रोज नए रिकॉर्ड बनाता नजर आ रहा है। अब आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2025 और 26 में देश का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 62.66% अधिक है। ये वही भारत की कहानी है जिसे कुछ साल पहले तक हथियारों का बड़ा आयातक माना जाता था, यानी कि दूसरे देशों से हम अपने लिए डिफेंस की चीजें मंगाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत धीरे धीरे निर्यातक की भूमिका में आ रहा है और इस बदलाव के पीछे सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियों की बड़ी भूमिका रही है। इन पहलों ने देश के डिफेंस उद्योग को नई दिशा दी है और घरेलू कंपनियों को ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत के रक्षा निर्यात में करीब 14,802 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह बढ़त दुनिया में भारत की बढ़ती वैश्विक साख का नतीजा भी है। किस तरह से भारत की साख दुनिया में बढ़ती जा रही वो भी आपको बताते रक्षा मंत्री की तरफ से क्या कहा गया। बढ़ता स्कोप मजबूत हो रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी रक्षा तकनीक पर भरोसा बढ़ा है। सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की बराबर की भागीदारी भी इसमें देखने को मिली है। सार्वजनिक उपकरणों का योगदान करीब 54.84% पहुंच गया है। निजी उद्योगों की हिस्सेदारी 45.16%, यानी कि प्राइवेट कंपनियां भी डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती हुई नजर आ रही हैं और यह संतुलित भागीदारी बताती है कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब एक मजबूत, समन्वित और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम के रूप में विकसित हो रहा है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि देश आज रक्षा निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि भारत ने साल 2030 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही 30 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन भी स्वदेश में होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय रक्षा उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा, कीमतें और उन्नत तकनीक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी मांग बढ़ाने में मददगार साबित हुई है। आने वाले समय में सरकार को निर्यात और गति देने के लिए नई रणनीतिक, द्विपक्षीय समझौतों और वैश्विक साझेदारियों पर जोर दे रही है और ये रुझान इस बात का संकेत है कि भारत आने वाले वर्षों में रक्षा उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आंकड़ों की बात करते हैं किस तरह से बड़ी भूमिका निभा सकता है, तो वो आपको बताते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2025 और 26 में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मंत्रालय ने अपने पूंजीगत बजट का 100% इस्तेमाल कर लिया है और यह रकम करीब 1.86 लाख करोड़ रुपए थी, जिससे पूरा इस्तेमाल कर लिया गया है। यह लगातार दूसरा साल है जब रक्षा मंत्रालय ने अपने पूरे कैपिटल बजट का इस्तेमाल किया है, यानी कि रक्षा उपकरणों को बनाने में। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शुरुआती तौर पर पूंजीगत व्यय के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, लेकिन बाद में सेनाओं की बढ़ती जरूरतों और ऑपरेशन सिंदूर जैसी अभियानों के मद्देनजर इसे बढ़ाकर 1,86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस बजट का बड़ा हिस्सा आधुनिक और सैन्य उपकरणों की खरीद पर खर्च किया गया। इसमें लड़ाकू विमान और उनके इंजनों की खरीद पर सबसे ज्यादा निवेश किया गया, जबकि भूमि आधारित हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, गोला बारूद, नौसेना के जहाज निर्माण और अन्य उन्नत सैन्य उपकरणों पर भी महत्वपूर्ण खर्च हुआ है। इस बीच सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है, जिनमें मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले ड्रोन, अत्याधुनिक युद्धपोत और मिसाइल सिस्टम शामिल है। मंत्रालय का मानना है कि इस तरह का प्रभावी और पूंजीगत खर्च न केवल सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को तेज करेगा, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को भी मजबूती देगा और इसीलिए ये एक बड़ी सफलता भी मानी जा रही है भारत के डिफेंस सेक्टर को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिले रूस के पहले